नमस्कार। आज मैं बात करूंगा बिहार में चल रहे सियासी घमासान को लेकर और इस घमासान में 2 से 3 अहम बिंदु आपको बताऊंगा जहां पर बिहार का चुनाव किसी भी ओर पलट सकता है। सबसे पहली बात मैं करूंगा चिराग पासवान को लेकर। चिराग पासवान ने कहा जा रहा है कि एक और चिट्ठी लिख दी है और यह चिट्ठी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है और इस चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिकायत की है। हालांकि ये चिट्ठी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि इस चिट्ठी में उन्होंने इस बात को कहा है कि बिहार में लोग नीतीश सरकार के कामकाज से खुश नहीं हैं और इसका असर ये जो और नाराज हैं और इस नाराजगी का असर विधानसभा चुनाव के परिणाम पर हो सकता है। तो अभी तक चिराग जिस तरीके से नाराजगी जता रहे थे, अब सीधी चिट्ठी उन्होंने भेजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और कुछ दिन पहले जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना आए थे, वहां पर एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई थी और उसके बाद भी चिराग पासवान की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं और 2 अहम मसलों की बात करूंगा बिहार के इलेक्शन को लेकर। एक तो ये चिराग पासवान की नाराजगी है, इसको थोड़ा संक्षेप में समझ लेते हैं। चिराग पासवान चाहते हैं कि पिछली बार जब उन्हें 40 से 42 सीटें जो विधानसभा चुनाव में मिली थी, उतनी सीटों पर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। पिछले 3 महीनों से वो इसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं और जीतन राम मांझी की एनडीए में एंट्री को लेकर वो नाराज दिखाई देते हैं। हालांकि अगर उन्हें उनके मन मुताबिक सीटें मिल जाए तो उनकी ये नाराजगी दूर हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने सीधे तरह से सियासी पासा फेंका है और एनडीए में रामविलास पासवान का सब्स्टिट्यूट या रिप्लेसमेंट के तौर पर वो अपने पुराने साथी जीतन राम मांझी को पार्टी में ले आए और मांझी ने आने के बाद पूरी तरह नीतीश का सहयोग करने की बात कही है। एनडीए के अंदर अब जब मांझी आ गए हैं तो 9 से 10 सीटें उन्हें मिलने की बात कही गई है और कहा जा रहा है कि 243 सीटों में से आपस में 122 और 121 सीटें बीजेपी और जेडीयू बांटेंगे और अपने कोटे में से बीजेपी कुछ सीटें जेडीयू को एलजेपी को दे देगी और जेडीयू कुछ सीटें जीतन राम मांझी को पार्टी को दे देगी। लेकिन जो पिछला चुनावी परफॉर्मेंस है एलजेपी का, जिसमें उसने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे सिर्फ 2 सीटें मिली थी। तो इसको लेकर बीजेपी भी पशोपश में है क्योंकि पिछली जो पॉलिटिकल परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी नहीं है और ऐसे हालात में क्या उसे इतनी सीटें दी जानी चाहिए। दूसरी ओर नीतीश कुमार बहुत क्लियर हैं कि उन्हें क्योंकि वो ही मांझी को एनडीए में लेकर आए हैं और एनडीए को उन्हें कितनी सीटें देनी है। एक जो दूसरी चर्चा चल रही है वो मांझी को लेकर ही है, क्योंकि मांझी जब एनडीए में आए, जिस समय उन्होंने ऐलान किया कि मैं एनडीए में शामिल हो रहा हूं, तो उन्होंने इस बात को ज्यादा अहमियत दी कि वो नीतीश के साथ ज्यादा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ है इसलिए हम भी एनडीए के पार्टनर हैं, लेकिन वो जेडीयू और नीतीश कुमार के नजदीकी बने रहेंगे। इससे बीजेपी भी थोड़ा सा हैरान है और उसे लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो सियासी दांव है ये खुद की मजबूती के लिए खेला गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी भी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक दलित चेहरा है और उनके आने से जिस तरह मांझी ने कहा है कि वो नीतीश के साथ रहेंगे, जेडीयू के साथ रहेंगे, इससे मजबूती एनडीए को नहीं मिलेगी, इससे मजबूती नीतीश को मिलेगी और बीजेपी इस सियासी समीकरण को अच्छे से समझ रही है। बीते 2-3 महीनों से कोरोना महामारी को लेकर लगातार एलजेपी मुखिया चिराग पासवान हमलावर रहे हैं और उन्हें इस बात का डर पहले से था कि मांझी एनडीए में आ रहे हैं और एनडीए में 2 दलित नेता होने के बाद चिराग पासवान और रामविलास पासवान की बिहार एनडीए में पूछ कम हो जाएगी, उन पर जो निर्भरता है नीतीश कुमार की वो खत्म हो जाएगी और इसीलिए इसी बात की आशंका से चिराग के तेवर हमलावर थे। बहरहाल वो अपनी सीटें 40 से 42 सीटें चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें बिहार से आ रही हैं उसमें उन्हें 20 से 25 या 30 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो मैंने कारण आपको बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पॉलिटिकल परफॉर्मेंस के आधार पर बीजेपी भी इस बात का आकलन कर रही है। तो मांझी, जो दूसरी बात मैंने कही कि मांझी
पार्टी में एनडीए में आए हैं या नीतीश कुमार के साथ आए हैं, क्योंकि जब वो आए तो उस समय ऐसा कहीं से नहीं लगा कि वो एनडीए में आए हैं। अगर वो एनडीए में आए होते तो एलजेपी के भी लोग वहां पर होने चाहिए थे, जेडीयू के लोग होने चाहिए थे, बीजेपी के लोग होने चाहिए थे। अगर आप अलायंस में आए हैं तो वैसा माहौल होना चाहिए था, लेकिन वैसा माहौल नहीं दिखाई दिया और उन्होंने भी इस बात को साफ कहा कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं। और नीतीश कुमार क्योंकि एनडीए के पार्टनर है इसलिए वो भी एनडीए के पार्टनर है। तो कुल मिला के सियासी लाइन मांझी की साफ है। एक तीसरी चर्चा बहुत जोरदार है बिहार के सियासी गलियारों में। चर्चा ये है कि शरद यादव जो बहुत सीनियर लीडर हैं उनके एनडीए में लौटने की जोरदार चर्चा चल रही है। वो जेडीयू में वापस आ सकते हैं। इससे पहले वो जेडीयू के ही अध्यक्ष थे, लेकिन कुछ मनमुटाव और नीतीश कुमार के फिर से बीजेपी के साथ जाने के बाद, जब नीतीश कुमार बीच में महागठबंधन के साथ आए थे, महागठबंधन का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ गए थे, तो तब जो कुछ खटास हुई थी उसको लेकर उन्होंने पाला छोड़ दिया था जब वो जेडीयू से बाहर निकल आए थे। और जेडीयू से बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया, लोकतांत्रिक बहुजन दल, और उसके बैनर तले राजनीति कर रहे हैं। लेकिन शरद यादव इस बात को जानते हैं कि लोकतांत्रिक बहुजन दल के साथ उन्होंने जब महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा तो वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। महागठबंधन का जो लोकसभा चुनाव की जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बेहद खराब रही। और शरद यादव इस बात को जानते हैं कि जब तक वो जेडीयू में थे तो उनके पास राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी थी और वो राज्यसभा के सांसद भी थे, लेकिन यहां उनके हाथ से उनके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो रही है महागठबंधन में। और ऐसी जोरदार चर्चा है कि वो जेडीयू में वापसी कर सकते हैं। और अगर वो जेडीयू में वापसी करते हैं तो इसका सीधा मतलब यह है कि महागठबंधन को एक और जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि एक इस तरह की धारणा बनाने में नीतीश कामयाब हो जाएंगे कि महागठबंधन के लोग छोड़कर जा रहे हैं। पहले मांझी छोड़कर चले गए, अब शरद यादव वापस जेडीयू में आ गए, और इस बीच नीतीश कुमार ने जेडीयू के बहुत सारे नेताओं को, एमएलसीज को पार्टी में शामिल किया है, कई वरिष्ठ नेताओं को वो लेकर आए हैं। तो इसको लेकर भी नीतीश एक तरह से जो राजनीति का जो प्रेशर होता है, मनोवैज्ञानिक प्रेशर, वो बनाने में कामयाब रहे हैं। तो तीन बातें जिस तरह से मैंने कही, चिराग पासवान ने बताया जा रहा है कि कल उन्होंने कोई दिल्ली में एक बैठक बुलाई है जिसमें जेडीयू के साथ रहने के, एनडीए में रहने को लेकर बातचीत हो सकती है। हालांकि एलजेपी बहुत बड़ी ताकत बिहार के अंदर नहीं है, लेकिन चिराग पासवान पूरी राजनीतिक जोड़तोड़ कर लेना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहते हैं। तो इसमें वो कितना सफल होते हैं ये देखना पड़ेगा। जीतन राम मांझी का क्या पॉलिटिकल रोल रहता है, विधानसभा चुनाव लड़ते हैं या पार्टी में या जेडीयू में विलय कर लेते हैं या कुछ कैंडिडेट्स उनके लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शरद यादव का अगला कदम क्या होगा ये भी देखने की बात होगी। दूसरी ओर महागठबंधन के लोगों को भी सीटें जल्द से जल्द फाइनल करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वहां भी लड़ाई है, और नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से लगातार एक्टिव रोल उनका रहा है, जिस तरह वो सक्रिय दोबारा हुए हैं, उससे नीतीश कुमार ने बढ़त लेने की कोशिश की है। क्योंकि बीते कुछ महीनों में क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली का मुद्दा हो, बाढ़ का मुद्दा हो, कुछ पुल गिरने का मुद्दा हो, और जो छोटे मोटे करप्शन का मुद्दा हो, कोविड के कारण खराब हालात है इनका मुद्दा हो, इसको लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी भेजकर, जिसकी मीडिया में खबर है ऐसी, तो उसके बाद उन्होंने इस लड़ाई को प्रधानमंत्री के दरवाजे तक पहुंचा दिया है। देखना यह होगा कि इन सब में जो बड़ा दल है बीजेपी, वो कैसे इस झगड़े को शांत कर पाता है। क्योंकि बीजेपी की कोशिश बिहार में फिर से एनडीए की वापसी की है, क्योंकि उसे पता है कि नीतीश कुमार के बिना अकेले चुनाव लड़ने का खामियाजा वो 2015 के विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है। तो कुल मिलाकर आने वाले दिन 2 से 4-5 दिन के अंदर इस बात का फैसला होगा, काफी चीजें साफ होंगी, और देखना होगा कि बिहार के अंदर किस तरह के सियासी समीकरण बनकर सामने आते हैं। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे भी आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।